177 और राम मंदिर। एक मिनट आइए सर, आप आइए, एक मिनट चाचा, आप आइए सर, आगे आइए, आप आइए, आपका स्वागत है। हाँ, पहले एक एक करके काम गिनाइए, पहला काम गिनाइए। पहला 370। आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं? नहीं, मैं सुनते रहिएगा, मैं भारत में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? भारत में। तो भारत में जम्मू कश्मीर नहीं है? नहीं। काम गिनाइए, दूसरा काम गिनाइए। दूसरा काम राम मंदिर। भाई सुन लीजिए, भारत आजादी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई ये गोदी मीडिया के एक पत्रकार महोदय बोल रहे हैं राम मंदिर, मतलब राम मंदिर। हाँ, सपना था, सपना भी कराऊंगा पूरा, आप कर रुक जाइए। ये कह रहे राम मंदिर, राम मंदिर यानी ये कह रहे मोदी जी ने बनवाया है। तो एक बात, यानी मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीदा और राम मंदिर बनवाया। मैं नहीं, ये भाई के फंस गया सीएम कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे मोदी जी मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा मोदी जी के 5 काम गिनाओ, आपने कहा राम मंदिर बनाया है। मैं तो ये कह रहा हूँ, उन्होंने राम मंदिर पे जो मुद्दा था बीजेपी का, हाँ, उसने खत्म किया। हाँ, एक बात आप मुझे बताइए, जो 3 तलाक का जो मुद्दा था, उस 3 तलाक के मुद्दे को तो जो पार्लियामेंट से क्लियर कराया गया, देश की जनता के 133 करोड़ जनता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर क्यों लगवाए बीजेपी ने? मोदी जी ने बनवाया है? मोदी जी कल को नहीं, राम को लेके आएंगे भाजपा वाले, कल को कहेंगे नहीं, कल को कहेंगे अपने बाप को भी हम ही लेके आए, तो मान लेंगे। ये सांप्रदायिक लड़ाई थी, बहुत पहले से चली आ रही थी। अच्छा, बीजेपी एजेंडा बनाया। ये एक मिनट, तो ये बीजेपी ने बनवाया राम मंदिर, ये तो बता दीजिए मुझे। मैंने पूछा है मोदी जी के 5 काम। आजादी के बाद से हाँ, जिस प्रकार से राम मंदिर का मुद्दा चला, सरकार 70 साल रही। अच्छा ठीक है, आजादी पे आए, आजादी पे आए। जरा 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए आजादी के। अब मोदी जी के 5 काम आप नहीं गिना पाएंगे। 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए। इनकी पत्रकारिता आज मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे चुप रहिए एक मिनट, पत्रकारिता में कौन सा स्थान है भारत देश का? रुक जाइए, कौन सा स्थान है? स्थान नहीं, आप कोई स्थान ही नहीं है, मुद्दे की क्योंकि आप दलाल मीडिया हैं, गोदी मीडिया तो स्थान ही नहीं है। सकते हैं। हाँ, तो आप ये बताइए कौन सा स्थान है? अरे भारत देश में पत्रकारिता का कौन सा स्थान है, जरा बताइए। स्थान से बात नहीं, बात यहाँ सवाल। अरे आप सवाल, आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे। मैंने पूछा मोदी जी के 5 काम गिनाओ, तो 5 काम आप गिना ही नहीं रहे। गिनाओ ना, आप एक काम बताइए कोई ऐसा है। मैं गिनाता हूँ मोदी जी ने कितने झूठ बोले, कितने झूठ गिनना चाहेंगे, कितने झूठ गिनाओ? मैं गिनाता हूँ। अरे मैं गिनाता हूँ मोदी जी के झूठ। देखिए, ये मोदी जी के काम तो गिना नहीं पाए। अरे भाई साहब रुक जाओ एक मिनट, मोदी जी का काम तो गिना नहीं पाए, मैं झूठ गिना देता हूँ। 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा, 15 लाख रुपए। ठीक है, ये तो चुनावी एजेंडा था, लोगों को समझना चुनावी एजेंडा था तो समझना चाहिए लोगों को। अच्छा, तो चुनावी एजेंडा था तो मोदी जी ने काम क्या किया, जरा ये बताइए। नहीं तो एक मिनट, ये चुनावी एजेंडा था तो मोदी जी को इसलिए बनाया था प्रधानमंत्री कि विदेशी यात्रा पे घूमते रहे, इसलिए बनाया था प्रधानमंत्री। विदेशों में वर्चस्व है मोदी का, है था प्रधानमंत्री। विदेशों में वर्चस्व है मोदी का, है। कितने विदेश घूम के आए हैं आप? मैं? हाँ, मैं तो अपने भारत घूम रहा हूँ। तो फिर आपको कैसे पता मोदी जी का विदेश में वर्चस्व है? बात तो सही है। देखा नहीं, पूरी मीडिया लगी हुई है कि विदेशों में वर्चस्व है। यूक्रेन युद्ध को ले लीजिए, मोदी। अगर एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश है, तो आप चाट लेंगे? बताइए। ये तो मीडिया क्यों कहेगी? मैं आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मीडिया कह रही है। मीडिया तो सब कुछ कहती है। अगर मीडिया कल को ये कह देगी कि ये गोबर नहीं भैया च्यवनप्राश है, तो आप चाट लेंगे। क्यों गुमराह हो रहे हैं? तो वोट क्यों कर रहे जनता? फिर वोट क्यों कर रही जनता? किसे? आप जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? थोड़ा जनता को हम नहीं समझा पा रहे हैं, ये जनता को आपने दिमाग उलझा रखा है। एक गाय के बच्चे को भी इतना पता है। अरे सुनिए तो, ये सुनिए, सुन लीजिए ये, अरे सुन तो लीजिए, ये गाय के बच्चे को भी इतना पता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी, इसलिए वो अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन इन्हें अंधभक्तों को इतना नहीं पता, ये गाय का गौमूत्र और गोबर खा रहे हैं। चलो 2 तीसरा क्या बताया आपको? सड़कें पूरे भारत में चमचमा रही हैं, देख रहे हैं आप। अच्छा, सड़कें चमचमा रही हैं। एयरपोर्ट आप देख रहे हैं पूरे भारत में किस तरह से। अच्छा, राजनीति का एक अलग ध्रुवीकरण कर दिया गया है। अच्छा, ये काम कहाँ है? सब मुक्त हो रहे हैं, धीरे धीरे अपराधी मुक्त हो रहे हैं। तो अमित शाह जी देश में नहीं रहते अभी? अमित शाह आप कैसे? गृह मंत्री है वो, गृह मंत्री है वो। तो तड़ीपार कौन था फिर? क्लीन चिट मिली है? क्लीन चिट मिली या नहीं? तो मिलेगी नहीं क्या? बहुत से नेता अरे भैया आरोप लगता है। मैं पूछ रहा हूँ, शादी हो गई आपकी? शादी न होना एक अलग बात है, लेकिन हम मुद्दे की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ अमित शाह को क्लीन चिट मिली, मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। आप, मैं कह रहा हूँ, आप बीसीसीआई में कुछ मेंबर हैं क्या?
तो ये है या नहीं है ये बताइए ना। इसलिए नहीं बन सकते आप क्योंकि आपके पिताजी देश के गृह मंत्री नहीं है, आप हमारे पापा नहीं है। किसान तो है ना। अरे भैया यहाँ जिसको देखो वो किसान का बेटा है, मोदी जी भी किसान के बेटे हैं, आप भी किसान के बेटे हैं। कहते मैंने चाय बेची है, चाय की केतली दिखा दीजिए, चाय का स्टेशन तो मिला ही नहीं है, बहुत पुरानी केतली देख लेंगे क्या हुआ है। कोई मोदी जी का बस नहीं चल रहा। अभी तक किसी पत्रकार ने इनसे ये नहीं पूछा कि मोदी जी इसरो के बारे में क्या कहेंगे, वरना मोदी जी यही कहते कि मित्रों भाइयों बहनों इसरो से मेरा बचपन का नाता है। अब मीडिया वाले पूछेंगे कैसे, तो मोदी जी बताएंगे ऐसे कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे से क्लास टीचर कहती थी कि लड़कियां उस रो में बैठेंगी और आप इस रो में बैठेंगे, तो मैं इस रो में हूं। कह देंगे आप। भाई साहब मैं आपसे इसीलिए कहता हूं ये जो मोदी जी की दलाली करके आपके भी आधे सांप हुए हैं, इतनी मत करिए, पूरे हो जाएंगे। इसी अच्छा क्यों छोड़ दें? युवाओं को बोलिए जो 2000 क्यों छोड़ दें सर? आप मोदी जी की इतनी जो तारीफें करते हैं, जरा यहाँ भी गिनाइए तारीफ। मैं तारीफ संबित पात्रा के सामने सारी तारीफ गिनाएंगे हम।